हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करूंगी मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। हिंदी में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं में बहुकेंद्रीय बंधन। देखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं कि कुछ ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनके एटम्स के हम सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग कर ले, फिर भी उनका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता उनका। तो ऐसे कंपाउंड्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ऐसे इनके साथ में जो कंपाउंड्स बनाएंगे तो उसमें क्या है, ऑक्टेट जो है वो उनका कंप्लीट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए अब हम इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स में लेते हैं हम डाइबोरेन B2H6। अगर हम कंपेयर करें इनको C2H6 के साथ में B2H6 को, तो आप ये देखिए कि C2H6 जो है इसमें देखने में ही ऐसे ही लगता है B2H6 जैसा। इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कोवलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 14 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी हम कैलकुलेट करेंगे। और B2H6 देखिए तो यहाँ पर भी कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 14 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कमी किस तरह से है देखिए, अभी हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए C2H6 में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए। कार्बन का आपको मालूम है 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और एटम कितने हैं? 2। तो 2 इंटू 4 इजिकल टू क्या हो गया? 8। अब आप देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या है? 1s1 6 एटम्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 6 हो गए। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन C2H6 में कितने हो जाएंगे? 8 + 6 14। और यहाँ पर जो बॉन्ड है वो भी कितने हैं? 7 बॉन्ड्स हैं। 7 बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी? एक कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा? दोनों हाइड्रोजन और कार्बन या कार्बन कार्बन शेयरिंग करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो 7 बॉन्ड्स के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। और यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर अभी आपने देखा था उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अब डाइबोरेन को देखिए, डाइबोरेन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। तो कितने एटम्स हैं? टू एटम्स हैं बोरोन के, तो 2 × 3 6 हो गया। हाइड्रोजन की अगर कैलकुलेट करें तो कितने हो गए? 6। एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, तो 6 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। इनके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 है। लेकिन ज़रूरत कितने की है? 14 की। तो ये कितना डेफिशिएंट हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखिए यहाँ पर C2H6 में देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन के 3 हो गए, इधर 3 हाइड्रोजन के ये हो गए है ना। तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स? और एक एक कार्बन का इधर हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो कितने हो गए? 6 + 6। और यहाँ पे कितने हो गए? 2। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। लेकिन बोरोन के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डेफिशिएंट है। अब आप ये देखिए, इसमें हमने दिखा रखा है बोरोन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा 2p में। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है बोरोन का वो कैसा हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो 2 बोरॉन एटम हो गए, उनके हाइब्रिडाइजेशन कैसे होंगे? sp3। 4 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे sp3 के। अब आप देखिए एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कैसा है? वैकेंट है। बाकी 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ में शेयरिंग हो सकती है, 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए किस तरह से बॉन्डिंग होती है इसमें। अब बोरॉन ये है। अब यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन है ये, इधर भी। और ये जो हाइड्रोजन है ये देखिए आप कि बोरॉन के पास कितने हैं?
4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं। जो ग्रीन से हमने लाइनिंग कर रखी है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन जो ब्लैंक है, खाली है जो, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ भी देखिए आप, इसमें एक जो ऑर्बिटल है वो कौन सा वाला है, ये वाला। ठीक है, तो अब इन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और बोरॉन के 2, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग है, लेकिन सेंटर कितने हैं, 3, 1 2 3, 1 2 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन के पास है, एक इस बोरॉन के पास है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सेंटर कितने हैं, 3 हैं। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, देखिए बोरॉन, बोरॉन इसकी जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो इधर लगे हुए हैं, ये देखिए। और ये जो है, ये इस तरह की बॉन्ड बनाते हैं कि यहाँ पर एक बोरॉन का ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन का, है ना, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये बोरॉन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच में बॉन्ड। तो ये किस तरह से हो जाता है, एक बनाना बॉन्ड की तरह से बन जाता है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 1.91 एंगस्ट्रॉम, और इसकी कितनी होती है, 1.23 एंगस्ट्रॉम। जो नॉर्मल हाइड्रोजन के साथ में बोरॉन बॉन्ड बना रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी है, वो ज़्यादा है, और यहाँ जो बना रहा है ये, इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी है, 1.23 एंगस्ट्रॉम कम है ना, 1.91 से 1.23 कम है। ये एंगल कितना है, 97 डिग्री। और जो नॉर्मल बोरॉन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ जो एंगल है वो है 122 डिग्री। और ये जो है वो कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, 1.77 एंगस्ट्रॉम। अब आप देखिए बॉन्ड किस तरह से बनता है इसमें, यहाँ देखिए बोरॉन है, यहाँ पर ये देखिए ये हमने इस तरह से इसको शो कर रखा है, ये कैसा बनाना की शेप है। यहाँ पे 3 सेंटर्स हैं और इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, देखिए आप यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक बोरॉन का है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का है और यहाँ बोरॉन का है। 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी बॉन्डिंग हो रही है, 3C2E बॉन्डिंग है। तो इस तरह से ये इसका B2H6 का स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ हमने इसको शो कर रखा है कि जो बोरॉन एटम है वो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा किस किस से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से, इधर ये, लेकिन ये जो बॉन्ड है वो कैसा है, बनाना बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल 3 सेंटर्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप टुगेदर टू फॉर्म 2 ब्रिज बॉन्ड्स। ये बॉन्ड कैसे हैं, एक ब्रिज की तरह हैं, बनाना की तरह है, इसकी जो शेप है वो कैसी है, बनाना की तरह, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। तो 3C2E bonds. So the structure of diboron can be represented by this figure. Okay, समझ में आया आपको। अब हम इसके बाद लेते हैं बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, देखिए एक कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि वो कैसा है, स्टेबल कन्फिग्रेशन में आ जाता है, स्टेबल कन्फिग्रेशन में आके मॉलिक्यूल बनता है, इसलिए एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। या हम ये कह सकते हैं कि एक कोवलेंट बॉन्ड को तोड़कर 2 उदासीन मूलकों में को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी। देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म 2 न्यूट्रल रेडिकल्स इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब आप देखिए ये बॉन्ड एनर्जी 2 तरह की होती है, डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, देखिए जब गैसीय अवस्था में एक बॉन्ड को तोड़कर 2 उदासीन मूलकों में जब उसे तोड़ते हैं तो आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो क्या कहलाती है, डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए जैसे वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिया है HOH, अब अगर ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, HO और H में। देखिए ये OH और ये H में टूट गया, फ्री रेडिकल हो गए हैं।
अब ये इसमें जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो कितनी हो गई, 118 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या होगा, ओ एच जो है, एच ओ जो दिख रहा है आपको, ये भी टूटेगा, एच ओ ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ओ के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एच के पास अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, उदासीन हो गए दोनों। अब इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो है 100 किलो कैलोरी पर मोल। देखिए अब ये जो एनर्जी है हम इसको निकालेंगे कैसे, बॉन्ड एनर्जी को हम इसका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेंगे तो क्या होगा, दोनों स्टेप की जो एनर्जी है 118 और 100 जो है किलो कैलोरी पर मोल, इनको अगर जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, एवरेज इसका लेंगे तो कितना आ जाएगी ये बताइए, 109 किलो कैलोरी पर मोल। डिवाइड करेंगे इसको किससे, हम 2 से, तो ये आ जाएगी 109 किलो कैलोरी पर मोल। अब लेते हैं हम, अभी तक तो हम बात कर रहे थे डिसोसिएशन एनर्जी की। अगर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर कोई है तो डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी ही डिसोसिएशन एनर्जी होगी, क्योंकि उसके बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड है। यहाँ तो क्या है, दो बॉन्ड है, अलग अलग स्टेप में टूट रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक ही बॉन्ड है। तो डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल टू क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। और इसकी एनर्जी वाटर की कैसे निकालेंगे, बॉन्ड एनर्जी हमने अभी आपको बताया, ये कितनी हो गई, 108 + 100 डिवाइड बाई 2, ये कितनी हो गई, 109 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। अब पॉलीएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कैसे निकालेंगे बॉन्ड एनर्जी। देखिए जैसे CH4 पॉलीएटॉमिक है, CH4 की डिसोसिएशन एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हीट ऑफ कंबशन निकालेंगे, फिर उसके बाद में हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं। तो CH4 जो है वो किस में टूटा, C और +4H में। इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो कितनी हो गई, डेल्टा एच, हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी हो गई इसकी, डेल्टा एच इज इक्वल टू 398 किलो कैलोरी पर मोल। अब हमें निकालनी है CH बॉन्ड के लिए कितनी होगी, तो इसमें कितनी है, C4H बॉन्ड है, CH कितने बॉन्ड हो गए, C के साथ में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो CH बॉन्ड की जो एनर्जी निकालेंगे तो कितनी होगी, 398 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गई 99.5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया किस तरह से निकालते हैं बॉन्ड एनर्जी। ओके, थैंक यू।